हाय एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर के ऊपर। और आज है 2 जून 2024। हम लोग बात करेंगे इलेक्शंस की रिजल्ट के बारे में, हम लोग बात करेंगे एग्जिट पोल के बारे में, और हम लोग बात करेंगे हमारी मार्केट की चाल के बारे में। क्या कहना चाहता है मार्केट इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद में, और क्या हो सकता है अगर बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है, और क्या नहीं होगा कि अगर बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है उसके बाद में भी मार्केट अगर उसके हिसाब से रिएक्शन ना करे तो इन सारी बातों का क्या मतलब निकलेगा। होप्स बहुत सारे हैं लोगों को मार्केट में कि मार्केट अपर सर्किट लगा देगा, मार्केट ऊपर भाग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम सारी बातों में बातें करेंगे, हम सारी बातों के ऊपर, सारी मुद्दाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो शुरुआत में ही हमारे डिस्क्लेमर को, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। हम लोग से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बात करने के लिए बैठे हैं। जो भी एनालाइज, जो भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही है। हमारे दिए गए व्यूज के ऊपर आप लोग कोई भी ट्रेड ना लें। अगर आप लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार बात जरूर कर लें। और अगर उसके बाद में भी आप लोग कोई ट्रेड लेते हैं और उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है, हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है, हमारी टीम जिम्मेदार नहीं है, और मैं खुद भी उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा जिस चीज के लिए हम लोगों ने आपको मना किया है। और एक बात आगे बढ़ने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यहाँ से हम लोग जो भी चर्चा आज करने वाले हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले हफ्ते भर के लिए करने वाले हैं, वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले यही है, कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं, वो सभी के सभी हमें आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से उसका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कहता है इंडिया का एग्जिट पोल। इंडिया के एग्जिट पोल में तो भाई क्या ही कहें, बीजेपी को तो इतनी बड़ी मेजोरिटी दे रही है इंडिया की एग्जिट पोल, लेकिन मार्केट तो उसके विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये एग्जिट पोल किनके है ये आप लोगों को भी पता है। मैं ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल भी उनके ही हैं और एग्जिट पोल देने वाले भी उनके ही हैं। तो ज्यादा उठापे अपने मन में नहीं पालें, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड करेंगे। और जो हमारा डेटा हमको दिखाने की कोशिश करेगा हम उसी हिसाब से बात करेंगे। अगर बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है तो क्या होगा, और बीजेपी अगर मेजोरिटी में नहीं आती है तो क्या होगा, और अगर एक्सपेक्टेशन से कम सीटें अगर बीजेपी को मिलती हैं तो क्या होगा। इन तीन मुद्दाओं की, तीन मुद्दे हमारे होंगे जो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अगर बीजेपी जिस हिसाब से हमारे एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं हमारे मीडिया के द्वारा, अगर उस हिसाब से अगर बीजेपी को सीटें मिल जाती हैं तो मार्केट मैक्स टू मैक्स 5% यहाँ से फॉल, यहाँ से राइज कर सकता है मैक्सिमम। उससे ज्यादा की उम्मीद हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट ने इन सारी बातों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। ठीक है। अभी दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर बीजेपी की सीटें एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, एज पर मीडिया के जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर कम आती हैं तो मार्केट क्या करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए टूटने के लिए, तो ये एक अच्छा खासा बहाना बन जाएगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, या मार्केट में एक
बड़ी ब्लडबाथ हमको देखने के लिए मिल सकती है कि अगर बीजेपी को उस हिसाब से सीटें नहीं मिलती हैं जिस हिसाब से हमारा मीडिया हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरी बात यह आती है कि मान लो, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मान लो कि बीजेपी हार जाती है, और अगर बीजेपी हार जाती है तो इसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बीजेपी अगर सत्ता से बाहर हो जाती है तो ये समझ लेना, मार्केट आपको एक बार 18,000 के नीचे ही लेके जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास में जो एज है बात करने के लिए इस मुद्दे के ऊपर, वो एज है मेरा इलेट वेव, मेरा नियो वेव की स्टडी, जो मुझे ये दिखा रही है कि मार्केट के अंदर मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड की साइकिल थी, वो साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की संभावना है। मैं संभावना शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा डेटा है एक्चुअली जो 4 तारीख को रिलीज होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे देखने, तो मार्केट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5% से ऊपर का मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर 5% भी अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ऊपर चली गई तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज मार्केट ने जो 23,111 का जो टॉप बनाया है, ये टॉप मार्केट का नियर टर्म का फाइनल टॉप होना चाहिए। ये अभी तक का कैलकुलेशन मेरा मुझसे कह रहा है, ये अभी तक का चार्ट का जो ट्रेंड है ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आउट ऑफ 10, 8 बार मेरी कैलकुलेशंस अभी तक सही निकली हैं। वही एक कॉन्फिडेंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि 26 अक्टूबर 2023 को निफ्टी ने अपनी मीडियम टर्म का वेव 4 का कंप्लीशन किया था, और इसी लो से उसने अपने मीडियम टर्म के वेव 5 के अंदर इंटर किया था, ये जिसके तहत हम लोगों ने पिछले बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि उसके तहत ये वेव 1, ये वेव 2, और यहाँ पे 16 जनवरी 2024 को इसने वेव 3 को कंप्लीट किया, और वेव 3 के कंप्लीट करने में मिड टर्म का इसने वेव 4 यहाँ पे 24 जनवरी को 21,137 पे कंप्लीट किया। और इसको कंप्लीट करने के बाद में मार्केट अपने मीडियम टर्म के वेव 5 के अंदर एंट्री हो चुका था, और मीडियम टर्म के वेव 5 के अंदर जब इसने एंट्री की तो इसने यहाँ से वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5 यहाँ पे आके वेव 5 कंप्लीट किया, जो कि इलेट वेव का मिनिमम एक रिक्वायरमेंट रहता है वेव 5 के तहत एक इम्पल्स वेव पूरा करने का। बट इम्पल्स वेव अगर एक्सटेंड होता है तो वो 5+4+4+4 ऐसी इस सिचुएशन में सीक्वेंस में जाके वो एक्सटेंड होता है। यहाँ पे वेव 5 को इसने एक्सटेंड किया, वेव 5 से वेव 6, वेव 6 से वेव 7, वेव 7 से वेव 8, और वेव 8 से ये वेव 9 की अनफोल्डिंग की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी, और जिसके तहत हम लोगों ने 23,079 का एक टारगेट हम लोगों ने सेट किया था, और वो टारगेट के हिसाब से मार्केट ने 23,111 का हाई मारा, और वहां से मार्केट फिर से करेक्शन के जोन में आ गया। और करेक्शन का जोन अगर हम लोग देखें तो ये करेक्शन का जोन जो था वो एक्चुअली आप कंपेयर करेंगे, यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, ये वेव 8 का कंप्लीशन था। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू जो मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज होते हुए नजर आई। लेकिन जब मार्केट में एक करेक्शन आया तो करेक्शन आने के बाद में आप देखेंगे कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं, प्राइस टूट रहा है। इसका मतलब सीधा साधा एक मतलब है, ये तो हमारे बगल वाला चिंटू भी हमको बता देगा कि यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट सेलर्स की पोजीशन ज्यादा है। और इन सब बातों को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी तक की अपनी रिकॉर्ड हाई शॉर्ट पोजीशन मार्केट में कर
ओपन करके रखी हुई है, जिसका फिगर अगर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो आप लोग शॉक मत होइएगा। ये फिगर है 3 लाख निफ्टी के ओपन कॉन्ट्रैक्ट। इन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करके रखी हुई है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये एग्जिट पोल के हिसाब से, एग्जिट पोल को सपोर्ट करने वाले फिगर्स हैं? जिस हिसाब से एग्जिट पोल हम लोगों को दिखाया गया है, उसके अगेंस्ट में अगर बड़े प्लेयर्स ने अपनी इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके रखी है, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड हाई हम लोगों ने देखा है, एफआईस की तरफ से रिकॉर्ड हाई लेवल के ऊपर जाके इन लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को बिल्डअप करके ये अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके वीकेंड में आए हैं। और मार्केट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लडबाथ हमको पूरे हफ्ते में दिखाई दिया, अगर सोमवार का दिन हम लोग यहाँ पे छोड़ दे तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं हमारी मीडिया के बारे में, कि हमारी मीडिया एक्चुअली क्या छुपाना चाहती है और क्या बताना चाहती है। सारी की सारी बातें तो अब 4 जून को क्लियर हो ही जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको इन सब बातों से लेना देना नहीं है। क्यों क्यों नहीं लेना देना है? हमको लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास में जो एज है वो एज है इलेट वेव की, और इलेट वेव की एज हमको ये बता रही है कि भाई मार्केट अपने मिड टर्म की साइकिल को, अपने शॉर्ट टर्म की साइकिल को और अपनी वेरी शॉर्ट टर्म की साइकिल को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो हम लोग तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। हम लोग हमारे आगे के ट्रेड प्लान के बारे में उसी हिसाब से ही बात करेंगे जो हमें हमारा चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट के ऊपर, और मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि 26 अक्टूबर से जो एक मिड टर्म का, मीडियम टर्म का एक वेव 5 अनफोल्ड हुआ था, वो वेव 5 हमें 24 जून की लो के साथ में उसने वहां पे एक इंटरनल वेव 4 का कंप्लीशन किया, और उसके बाद में फाइनली वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया, जिसके तहत उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेव्स में उसने अपना इम्पल्स का एक पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर दिया है। इस बात का कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आ रहा है? इस बात का कॉन्फिडेंस अगर मुझे आ रहा है तो वो मुझे जो हमको जो हमको सिखाया गया है लेट वे में टाइम साइकिल का कैलकुलेशन करना, उसी जगह से मुझे इस बात का कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है। हम देखेंगे अगर तो 23 अक्टूबर से हमारा मिड टर्म का वेव 5 अनफोल्ड हुआ था, और उसके तहत हम लोगों ने देखा कि ये है हमारा लास्ट पॉइंट जिस दिन मार्केट ने हाई बनाया है, और हाई बनाने के बाद में मार्केट वहां से रिवर्सल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस जगह पे गौर करिएगा, मेरे कर्सर के ऊपर अपना नजर यहाँ पे घुमाइएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। इस बॉक्स में आपको नजर आएगा कि 144 बार का ये एक मीडियम टर्म का साइकिल था, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीकली एनालिसिस की वीडियो में बात भी की थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड टर्म की एक साइकिल कंप्लीट होगी, और मिड टर्म की साइकिल जो कंप्लीट होगी वो अपने वेव 9 की कंप्लीशन के साथ में कंप्लीट होगी। मतलब बढ़ता हुआ मार्केट और बढ़ता हुआ टाइम कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर आके इसने 23,111 के ऊपर आके एक मीडियम टर्म की साइकिल को तो उसने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट कर दिया है इस शब्द का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जिस दिन मार्केट ने अपना हाई बनाया वो 144th डे ही था, और वहीं से मार्केट ने कंटिन्यूसली रेड 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 कैंडल बनानी शुरू की है। मार्केट ने एक बार भी कोशिश नहीं की अपने उस हाई लेवल के पॉइंट की तरफ जाने की। इसका मतलब सीधा साधा यही हो रहा है कि 144 डेज का जो उसका मीडियम टर्म का टाइम साइकिल था वो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई है, ऐसी संभावना मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये एक बात हो गई, ये एक टाइम साइकिल हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड हमारा शुरू हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेव 4, जो कि इंटरनल वेव था, वेव 5 का मीडियम टर्म का, यहाँ से शुरू होता है
24 जनवरी से शॉर्ट टर्म का एक ट्रेंड, राइजिंग ट्रेंड शुरू होता है, जिसके तहत हम लोगों ने ये देखा कि ये 89 डेज की साइकिल होगी शॉर्ट टर्म की, और वो 89 डेज की साइकिल के तहत इसने मंडे के दिन जो हाई बनाया वो 82 डेज के कंप्लीशन के साथ में बनाया, और फाइनली इसने जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पे 86 डेज इसने अपने शॉर्ट टर्म के टाइम साइकिल को कंप्लीट किया है, जिसके तहत जो शॉर्ट टर्म का टाइम साइकिल का जो कैलकुलेशन बन के आएगा वो 89 डेज का बन के आएगा। उसके तहत अभी 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं जो कि शॉर्ट टर्म की एक साइकिल को कंप्लीट करेगा। अब देखना यह है कि ये 89 डेज में क्या मार्केट नया हाई बनाएगा, या मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होके अपनी 89 डेज की साइकिल को ये कंप्लीट करेगा। अगर ये साइकिल 89 डेज की बिना हाई तोड़े कंप्लीट हो गई तो सीधी सीधी बात है 23,111 का टॉप हाल फिलहाल की सिचुएशन में जल्दी तो नहीं टूटेगा। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वीडियोस भी आगे आती जाएंगी, सारी की सारी बातें हम लोग करेंगी। जहां भी यू टर्न हमें नजर आएगा हम लोग उस यू टर्न के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा रहेंगे, उसमें कोई डर राय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मीडियम टर्म की साइकिल कंप्लीट हो गई है, शॉर्ट टर्म की साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन बचे हैं। इसके बाद अब एग्जिट पोल और इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट अगले ही हफ्ते में डिक्लेयर होने वाले हैं। तो क्या कहता है मार्केट आने वाले हफ्ते के लिए? यहाँ से शुरू होता है 24 जनवरी से हमारा वेव 5 ऑफ 5 का एक शॉर्ट टर्म राइजिंग ट्रेंड, जिसके तहत यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वेव्स की एक साइकिल उसने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। और मार्केट अब यहाँ से एक करेक्शन की जोन में एंटर होते हुए नजर आ रहा है हमको। बात हम लोगों ने ये की है कि मीडियम टर्म की साइकिल कंप्लीट हो गई है, शॉर्ट टर्म की साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन बचा है, और वेरी शॉर्ट टर्म की साइकिल भी कहीं ना कहीं इसी हफ्ते में सोमवार मंगलवार बुधवार के दिन कंप्लीट कर लेगी। अब ये कंप्लीशन जो होंगी, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि अगर बीजेपी को मेजोरिटी मेजोरिटी मिल जाती है, और मेजोरिटी मिलने के बाद में एक मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ 5% का हम लोग को राइज देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मैक्सिमम। वो भी कब? जब बीजेपी 350 370 के ऊपर जाएगी तब। अदरवाइज अगर ये 310 और 280 के बीच में सिमट के रह गई तो 23,000 का हाई भी अब बहुत ही मुश्किल से हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे की बात यह है कि ये जो पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ शॉर्ट टर्म का, वो शॉर्ट टर्म का जो पैटर्न 9th वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया है, इस पैटर्न को अगर हम लोग बात करेंगे तो हवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं, और हवरली चार्ट के ऊपर हमें कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि और भी बूस्टिंग क्रिएट कर रही है मेरे व्यूज को। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे हवरली चार्ट्स के ऊपर, जो ये हमारा शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी पैटर्न यहाँ पे इसने कंप्लीट किए हैं अपने हर वेव में, मतलब वेव 1 से लेके वेव 9 तक का जो इसने पैटर्न कंप्लीट किया है, वो इसने कुछ ABC के ही पैटर्न में कंप्लीट किया है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे ये 1, 2, 3, ठीक है, फिर उसके बाद में ये 1, 2, 3, फिर इसके बाद में ये 1, 2, 3, फिर ये भी 1, 2, 3। मतलब इसने ये जितने भी पैटर्न कंप्लीट किए हैं यहाँ पे 9 वेव के अंदर, उसने 3 3 वेव्स के डिवाइडेशन में उसने अपने हर वेव को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे 9th वेव की जो अनफोल्डिंग हुई थी, इसके तहत भी इसने ये 1 ये 2 और ये 3 वेव यहाँ पे कंप्लीट करके इसने अपने 9th वेव के टारगेट को अचीव किया। ठीक है, बात यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोग मेरी टाइम कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज कर करके आप लोग देख लीजिएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में और मार्केट के ट्रेंड के बारे में। मुद्दा सीधा है कि
टाइम साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो मार्केट को अपन उसके अगेंस्ट में ही नई साइकिल शुरू करनी पड़ती है। एक्शन के सामने रिएक्शन उसको देना ही पड़ता है। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे कि ये वेव 9 का अगर टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया है तो हमको हमारी ट्रेड प्लान किस तरह से बनाने हैं। हमको हमारे ट्रेड प्लान एक सिंपल तरीके से बनाने हैं। जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स आए हैं उस हिसाब से तो ये तय हो गया है कि मार्केट मंडे को 200-300 पॉइंट का गैप अप दे सकता है, और वो गैप अप के तहत अगर हमको मार्केट 23,100 या 23,000 के आसपास हमको मिलता है, मतलब 22,950 से लेके 23,100 की रेंज में अगर हमको मार्केट मिलता है, तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्डअप करना हमारे लिए शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन अगर ले रहे हैं तो 23,111 का स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत ही कड़क स्टॉप लॉस हमको लगा के रखना पड़ेगा। और इन केस वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो उसमें गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये पक्का है कि मार्केट हमको हायर लेवल पे फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी देगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड इसने यहाँ पे कंप्लीट किया वेव 9 के रूप में, और ये जो नीचे आया है मार्केट, इसको अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे सीधी सीधी बात हमको दिखाई दे रही है कि ये एक वेव ए का कंप्लीशन है। यहाँ से वेव बी यहाँ तक आ सकता है 23,000 के आसपास तक। तो वेव बी जब 23,000 के आसपास पे आएगा तो वेव सी का अनफोल्डिंग होना जायज है। और तब तक मेरे ख्याल से सोमवार और मंगलवार का दिन तो निकल ही जाएगा, और बुधवार को जब रिजल्ट आएंगे तो शायद रिजल्ट चौंका देने वाले हो सकते हैं। एज पर द मार्केट ट्रेंड की साइकिल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और ना ही मुझे इंटरेस्ट है उसके अंदर। लेकिन मार्केट अपने आप में सारे के सारे डेटास को कलेक्ट कर लेता है और वो डेटा को हम लोग को एक रियल टाइम चार्ट के ऊपर आके दिखाता है। तो हमको करना क्या है, हमको करना सिर्फ इतना है, हमको देखना है कि यहाँ पे जो वेव 1 का कंप्लीशन था, वेव एट एट से जो वेव 9 अनफोल्ड हुआ था उसके तहत जो नाइन्थ वेव का इंटरनल वेव था, ये यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हुआ था। और वो लेवल था 22,297.55। अगर इस लेवल के आसपास हमको बाजार मिलता है तो हम लोग इसी स्टॉप लॉस के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे वेव बी की रैली के लिए। और वेव बी की रैली अगर कहीं 23,000 के आसपास मिलती है तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे 23,111 के स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, तो वहां से ये जो सपोर्ट है ये वेरी शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है 22,297। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, तो जो शॉर्ट टर्म का जो हमारा सपोर्ट है 22,822, इस लेवल के ऊपर हमको ध्यान देना है और इस लेवल तक हम लोग अपने शॉर्ट पोजीशंस को ट्रेल करते हुए आएंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन अगर कहीं ये स्टॉप लॉस टूट गया, 22,822 का स्टॉप लॉस अगर टूट गया, तो स्टॉप लॉस टूटने के बाद में मार्केट अपने मीडियम टर्म के करेक्शन में आ जाएगा। इस चीज को आप लोग नहीं भूलिएगा। मीडियम टर्म का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ये ट्रेंड मीडियम टर्म का जो शुरू हुआ वो 2020 के कोविड काल से शुरू हुआ है। और उस टाइम मार्केट का लो था 7,500 का, निफ्टी का लो था, और 7,500 से मार्केट ने जो 23,100 का हाई बनाया है, इस पूरी की पूरी राइजिंग के करेक्शन में मार्केट आ जाएगा, जिसके तहत मिनिमम 38.20% तक का करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है मीडियम टर्म के साइकिल में। और ये सारी कैलकुलेशंस आपको अगर देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग। और वीकली चार्ट पे आने के बाद में अगर हम लोग देख लें एक बार कि जो 2020 से हमारा लो जो शुरू हुआ, 2020 से जो मीडियम टर्म का जो साइकिल हमारी शुरू हुई थी, वो साइकिल से हम लोग फिबोनाची के हिसाब से एक बार हम लोग अगर देख लें यहाँ पे, तो ये था हमारा लो। और इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट कहाँ तक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखता है फॉल होने का, तो ये देखिए यहाँ पे आपको
मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा हाई है, 23,111 का हाई है हमारा। तो और नीचे ले लेते हैं। चलिए, मिनिमम 38.20% जो हमें दिखा रहा है वो 17,170 के आसपास के लेवल्स हमको दिखा रहा है। और उसके आगे अगर मार्केट एक्सटेंड होएगा तो 15,340 और 61.80% जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्डन रेशियो कहा जाता है इसको फिबोनाची के लेवल में, जो कि 13,500 का लेवल हमको दिखा रहा है। लेकिन हम लोग अभी मन में कोई भी सपने नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा सीधा जो टारगेट है 23.60% का, वो 19,448 के ऊपर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में जो लेवल है 17,100 के आसपास, 38.20% का रिट्रेसमेंट, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है, ये लेवल भी टूटता है, तो मार्केट दरवाजे खोल देगा 15,340 तक के फॉल के लिए। तो हम लोग फिलहाल अभी जो हमारा का ये सब कब पॉसिबल होगा, ये सब तब पॉसिबल होगा जब मार्केट अपने शॉर्ट टर्म के बॉटम को तोड़ देगा। मतलब जो शॉर्ट टर्म का जो बॉटम है वो मार्केट का 22,820 का जो बॉटम है, वो बॉटम अगर तोड़ देगा तब ये सारी पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी की वीडियोस का समापन करना चाहूंगा। हम लोगों ने बात बहुत सारी करी यहाँ पे निफ्टी के ऊपर और वीकली एनालाइज के ऊपर। सीधा साधा सा एक ही कंक्लूजन है कि मार्केट अभी फिलहाल तो सेल ऑन राइज के जोन में है। लेकिन कहाँ से सेल करना है, इस बारे में हम लोगों ने देखा, इस बारे में हम लोगों ने समझा। हम लोगों को बॉटम पे हम लोगों को सेल नहीं करना है। हम लोग सेल करेंगे तो 22,950 से लेके 23,100 की जोन में अगर मार्केट जाएगा तो ही हम लोग वहां पे सेल करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को प्लेस करके हम लोग हमारी सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि स्टॉप लॉस हमारा 23,111 रुपए का होगा। 26 अक्टूबर 2023 को एक लो बनाया 42,105, और उसके बाद में बैंक निफ्टी अपने मीडियम टर्म के एक राइजिंग ट्रेंड में था। और उसके तहत हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5, ये उसका 5 years का एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया उसने। और उसके बाद में WXYXZ के फॉर्म में इसने 12 फरवरी 2024 को अपना शॉर्ट टर्म का एक लो क्रिएट किया। और लो करने के बाद में अपने शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में मार्केट यहाँ से 1 2 3 4 5 वेव्स के पैटर्न को कंप्लीट कर चुका था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बात की थी। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ये जो पैटर्न यहाँ से ए वेव के फॉर्म में नीचे आया, ये हावर्ली चार्ट पे भी हम लोगों ने देखा था, जो कि एक 5 वेव्स का पूरा का पूरा फॉल था ये हावर्ली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हावर्ली चार्ट लगा दिया है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेव्स के पैटर्न में मार्केट यहाँ पे उसने अपना या तो वेव ए कंप्लीट किया है, या फिर हम इसको वेव ए का वेव वन कहेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट वेव आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी बी वेव की, बी वेव की करेक्टिव रैली के बारे में, जिसके बाद हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया था 48,840, और मार्केट ने हाई लगाया 49,688 का। लेकिन मार्केट ने अपना जो वेव फाइव का जो हाई था, वो हाई 49,980 के आसपास का हाई था, वो हाई तोड़ा नहीं है उसने। और मार्केट यहाँ पे ही 49,685 का हाई बनाने के बाद में मार्केट फिर से एक करेक्शन में आ चुका है। करेक्शन में आने के तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक करेक्शन है। करेक्शन के बाद में जो ये बाउंस हम लोग देख रहे हैं, ये हो सकता है वेव बी का वेव टू हो। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये 49,600 के आसपास कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से फिर हम लोग एक फॉल, अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं, जो कि हमको 48,000 के नीचे लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि अगर हमको 49,600 के आसपास बाजार मिलता है तो हम लोग 49,800 का स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे सेल पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहां पे हमको किसी भी तरह का अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये हो जाएगा
कि जो उसका ऑल टाइम हाई है 49,997, वो तोड़ने की प्रोबेबिलिटीज वहां पे बढ़ जाएगी। इसलिए हमको 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में बैंक निफ्टी को 49,600 और 49,700 के बीच में ही हमको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, और जहां से हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा, मिनिमम स्टॉप लॉस को लेके ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद में जो पार्टिसिपेशन होगा, वो हमारा पार्टिसिपेशन जो होगा वो 48,000 के नीचे के लेवल में होगा, जहां पे हम लोग टारगेट हमारा सेट करना चाहेंगे 48,300 के आसपास हम लोग यहाँ पे हमारे टारगेट को सेट करना चाहेंगे। सॉरी, यहाँ पे 48,300 नहीं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 48,000 के नीचे मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे टारगेट जो मिनिमम टारगेट होगा वो 47,600 का टारगेट, यहाँ पे मिनिमम टारगेट यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। ठीक है। तो हमारी बैंक निफ्टी की जो वेव कैलकुलेशंस है, वो वेव कैलकुलेशन ये कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो एंटायर फॉल था, ये वेव वन हो सकता है, वेव ए का, या फिर ये वेव ए हो सकता है, क्योंकि ये 5 वेव्स में डिवाइड हुआ था। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो हम लोग उसको वेव ए कंसिडर करके चल रहे हैं। और जो यहाँ से जो राइज हुआ है, ये राइज जो हुआ है, ये वेव बी का राइज था। और वेव बी के राइज होने के बाद में वेव सी, जो कि ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुका है, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है हमको। तो वेव सी का ही ये पार्ट है जो यहाँ पे राइज हो रहा है, जो कि मैक्सिमम 49,400 के आसपास तक काउंटर ट्रेंड में आ सकता है। और उसके बाद में फिर से हम लोग एक बेरिश फॉल देखेंगे, और जिसके तहत 47,600 तक के हमारे मिनिमम टारगेट्स हम लोगों ने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। एक बार फिर से आप लोगों से मैं कह दूं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। यहाँ पे जो भी व्यूज हम लोग दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हैं। आप डिस्क्लेमर को कृपया अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, रिसर्च के पैटर्न को अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो आप अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करके बताएं। हम लोग हमारे रिसर्च को और ईजी करने की तरफ, रिसर्च के पैटर्न को और ईजी तरीके से हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों को वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।